हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नायपर में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगता है, जिसको हम 10th का बोर्डिंग 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं और बोर्ड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा डेट ऑफ बर्थ रहता है और करेक्ट नेम रहता है। सभी बी फार्मा के सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जीपैट, गेट या नेट, इनमें से जो भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कास्ट से हो तो आपके पास नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए और नॉन क्रिमिलियर का वैलिडिटी में होना चाहिए, क्योंकि नॉन क्रिमिलियर का वैलिडिटी रहता है 3 साल का, तो वो 3 साल का वैलिडिटी ख़त्म हुआ या नहीं हुआ देखना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप प्लीज़ देखिए उसको जाके। अगर वो एक्सपायर हुआ है तो आपको नया नॉन क्रिमिलियर निकालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड जो है उसकी जेरॉक्स कॉपी, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर करके देना, उसको ही बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। वो भी आपके पास होनी चाहिए एडमिशन करने के लिए। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है किसी इंडस्ट्री ने तो आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको स्पॉन्सर नहीं किया किसी इंडस्ट्री ने तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ। ये मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, ये भी आपको लाना पड़ेगा। ये सेम इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ये नायपर के ब्राउचर में लास्ट में दिया है एनेक्सर 1 में, तो ये इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप आपको करने की ज़रूरत नहीं। उधर जाने के बाद जब आप टेस्ट करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके तो आपको ये वो फिलअप करके देंगे। तो ये सभी टेस्ट आपको करने हैं और करने के बाद इसके ऊपर आपको सिग्नेचर लेने हैं मेडिकल ऑफिसर के। और जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी रैंक सिविल सर्जन और सिविल फिजिशियन के फिजिशियन से कम होनी नहीं चाहिए। आपको सिविल सर्जन या सिविल फिजिशियन की ही सिग्नेचर लेनी है। इधर ऐसा दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। तो डॉक्यूमेंट हो गया। तो अभी मैं आपको फ़ीस के बारे में बताता हूँ कि ये जो फ़ीस है आपको एक टाइम में ही पे करनी पड़ती है। टोटल फ़ीस है 96,202। ये आपको वन टाइम में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। आप डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, आपको नेट बैंकिंग से ही करनी है। और जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। और उस टाइम रहता है उसका 2 दिन या 3 दिन का, उस 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप पेमेंट नहीं करते, पेमेंट में फेल हो जाते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर जाता है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको इतना मनी जमा करके रखना है और नेट बैंकिंग से ही आपका इतना पूरा जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। इससे नहीं होता, मैंने ट्राई करके देखा था, डेबिट कार्ड से नहीं होता है, तो आपको नेट बैंकिंग से ही करना पड़ेगा। और इसमें जो फ़ी है इसमें रिफंडेबल भी है 27,500। और उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, हर एक सेमेस्टर के लिए 48,478 रुपीज़ है मास्टर के लिए, एम फार्मा के लिए। तो ये सब था। तो इसके अलावा भी आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन में, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि वेब काउंसलिंग होता क्या है। तो ये रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन प्रिफरेंसेस 11 से लेके 13 तक है, मतलब 11/7/2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक है। तो इस बीच में आपको क्या करना है, आपको कॉलेजेस के नाम डालने हैं कि आपको कौन से कॉलेज में से कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ये आपको फिलअप करना है। जैसे कि आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, वैसे आपको फिलअप करना है। और जब आप फिलअप करोगे सभी वेब ऑप्शन यानी कि ऑप्शन फॉर्म, तो उसके बाद 14 से लेके 18 के बीच में इस पीरियड में आपको आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा कि आपका नंबर कौन से कॉलेज को लगा है, ये आपको पता हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फ़ी है 96,000 समथिंग वो आपको पे करनी है। और पे करने के बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। और अलॉटमेंट लेटर में कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जो मैंने पहले बताए थे, वही डॉक्यूमेंट रहते हैं। वही डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है
वो नायपर के ब्राउचर में भी है, नायपर हैदराबाद के, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। वो कोई मैंने बनाया नहीं है, नायपर हैदराबाद का ही है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। ब्राउचर में दिया हुआ है, तो आपको 96,000 समथिंग पे करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट दे रहेंगे, वो आपको निकालने पड़ेंगे, सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसकी क्या करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट है उसके आपको 3 मतलब 2 जेरॉक्स कॉपी और एक ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। 2 जेरॉक्स कॉपी और एक ओरिजिनल। तो उसके बाद आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको 14 से लेकर 18 के बीच में। उसके बाद 21 से लेकर 25 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम में आपको एडमिशन का फीस जो है, मतलब जो 96,000 समथिंग है, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको उधर बुलाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे उधर जाके। तो ये सब प्रोसेस है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।